Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Good evening, ladies and gentlemen. Hello and welcome to Deep Talks, the detox for your mind. Our topics for today are: does doing something or not doing something influence a man's life? And the second topic is: does God exist? To answer such questions and many more interesting issues, allow me to introduce to you the catalyst of change, the master of great insights, and the expert on human psychology. Can we please put our hands together for Mr. Deep Trivedi? Hello and welcome everybody. हम अपनी आज की यात्रा शुरू करते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि सदियों से मनुष्य असफल रहा है। हर युग में हजारों लाखों में एक कोई सुखी हो रहा, सफल हो रहा, अन्यथा असफलता का रेशो हर युग में एक जैसा रहा है। और जब मनुष्य इतना दुखी, इतना चिंतित है, उसकी लाइफ में सुख, शांति, आनंद नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, ये खोजने हेतु भी हजारों जवाब सदियों से दिए गए हैं। उसमें से एक बात की चर्चा सबसे ज्यादा होती कि क्या मनुष्य के कुछ करने या न करने का उसके जीवन पे असर पड़ता है। वाकई क्या कुछ ऐसा है जो मनुष्य को करना चाहिए ताकि उसका जीवन ऊंचाइयां छुए, या वाकई कुछ ऐसा भी है जो मनुष्य कर रहा है और उसे नहीं करना चाहिए। क्या वाकई मनुष्य के करने का उसके जीवन से कुछ ताल्लुक है? यह सवाल सदियों से उठता आ रहा है और इसका भी जवाब सदियों से दिया जा रहा है। लेकिन आज हम वाकई हमारे करने का हमारे जीवन से कुछ ताल्लुक है या नहीं है, इसकी पूरी साइकोएनालिसिस करेंगे। निश्चित ही हमारे कुछ करने का हमारे जीवन पे बड़ा गहरा और पूरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या करने से क्या होता है या क्या नहीं करने से क्या नहीं हो रहा है, इसकी गहराई में जाने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरी प्रकृति की सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? कोई बताए। शांति। शांति, ओके। कोई और? संतोष। ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ, बराबर है। काफी अच्छे जवाब हैं। प्रकृति की सबसे अनमोल वस्तु है ज्ञान, आनंद, मस्ती, शांति, सुकून, संतोष, क्रिएटिविटी। यह इस पूरी प्रकृति की सबसे अमूल्य वस्तु है। यह अनुभव की जा सकती और इस अनुभव पे मनुष्य का एकाधिकार है। यही मनुष्य की गरिमा है कि वो इन सारे भावों का अनुभव कर सकता है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो कार्य या कर्म मनुष्य को इन भावों का अनुभव करवाए वो अच्छे, और जो इससे दूर ले जाए वो खराब। एक बड़ा ही सीधा सवाल, उसका ये बड़ा ही सीधा जवाब है।
और यह बात आदिवासी हो, अफ्रीका के जंगल में रह रहा हो, गरीब हो, पिछड़े से पिछड़ा गांव हो, छोटा बच्चा हो, या जीवन की अंतिम सांस ले रहा बुजुर्ग हो, सबको ये सत्य मालूम है। सबको ये मालूम है कि वो कर्म अच्छे, वो कार्य अच्छा जिससे हमारे जीवन में आनंद बढ़े, मस्ती बढ़े, ज्ञान आए, क्रिएटिविटी बढ़े, ये हर कोई जानता है। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य चारों ओर चाहे कुछ भी कर रहा है वो मुझे ही भज रहा है। मनुष्य चारों ओर कुछ भी कर रहा है, कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे ही भज रहा है। अब नास्तिक तो कृष्ण को नहीं भजते, या दूसरे धर्म के क्रिश्चियंस, मुसलमान या बौद्ध भी मुश्किल कृष्ण को भजते होंगे। तो कृष्ण ये कैसे कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कर रहा है चारों ओर से सिर्फ मुझे भज रहा है? मुझे यानी आनंद, शांति, मस्ती, सुकून, क्रिएटिविटी, ज्ञान की खोज कर रहा है। कोई कुछ भी कर रहा है। आज के बाद आप गौर करना, सारी मनुष्य जाति 24 घंटे उन कार्यों को खोजती और वो कार्य करती जिससे उसका आनंद बढ़े, शांति बढ़े, सुकून बढ़े, ज्ञान बढ़े, क्रिएटिविटी बढ़े, और कुछ नहीं करता। छोटे से छोटा बच्चा भी अगर खिलौने की जीत करता है या किसी चीज से खेलता है या कोई चीज मांगता है या किसी बात पे क्रोध करता है तो वो भी इसीलिए करता है कि उसकी मस्ती, आनंद में खलल पहुंच रहा है, या वो मांग इसलिए करता है कि इस चीज से मुझे आनंद आएगा, इस चीज से मुझे मस्ती आएगी। तो इस मामले में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 24 घंटे छोटे से छोटा बच्चा भी अपने आनंद, अपनी शांति, अपनी मस्ती के पीछे दौड़ रहा है। आप भी गौर करना, दुनिया में कोई मनुष्य हो, कैसा भी साजो सामान हो, चाहे वो धन कमा रहा हो, चाहे वो एजुकेशन पा रहा हो, चाहे वो संसार बसा रहा हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद जा रहा हो, अल्टीमेटली उसका उद्देश्य एक ही है कि मुझे ज्ञान मिले, मुझे समृद्धि मिले, मेरी क्रिएटिविटी बढ़े, आनंद बढ़े, चिंता ना आए, टेंशन ना आए, दुख ना आए। वो चाहे कुछ भी कर रहा है, यही कर रहा है। तो दो बातें बड़ी स्पष्ट है कि हर मनुष्य को मालूम है कि सबसे अमूल्य चीज क्या है इस कुदरत की, तो वो अनुभव है जो वो कर सकता और उस पर उसका एकाधिकार है। वो 24 घंटे कार्य भी ऐसा कर रहा कि उसके आनंद, शांति, सुकून बढ़े। अब सवाल ये उठता है कि ये चीजें इतनी क्लियर है और सबको क्लियर है, फिर परिणाम क्यों नहीं आ रहा? परिणाम में क्यों हर मनुष्य को चाहे जो करे, चाहे जो सोच के करे, दुख, चिंता, टेंशन आ रहे हैं, आनंद मस्ती का पता नहीं, शांति सुकून किस बला का नाम है जानता नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? उसका एकमात्र कारण है, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल है, छोटी सी लकीर है एक, कि हर कोई भजन तो कर रहा है लेकिन भक्ति गायब है। एकमात्र कारण आप लिख लेना, बड़े अच्छे से समझ लेना, हमारी और आपकी बातें सामने है, हमारे अनुभव में है कि मनुष्य जीवन में मनुष्य शांति, आनंद, सुकून पाने के लिए भजन तो बड़े कर रहा लेकिन भक्ति गायब है। उसे मालूम ही नहीं कि भक्ति क्या होती। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि तू मेरा भक्त बन।
कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तू मेरा भजन कर। बड़ा स्पष्ट और एक बारीक फर्क समझ लेना कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरा भक्त बन, तेरा उद्धार हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। आप समझ लेना 24 घंटे आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो भजन कर रहे हैं। भजन दृश्य है, दिखाई देता, सुनाई देता, लेकिन उसका कुछ भी महत्व नहीं है। आप इस बात को ऐसा समझें कि हर कोई सोचता कि उसके शरीर से वो कुछ कर देगा, दौड़ा भागी करेगा, उपद्रव करेगा, दुनिया हिला के रख देगा। आपका शरीर खूब दौड़ता, बड़ी तेज दौड़ता, 1 मिनट चैन से नहीं बैठता, लेकिन शरीर भजन कर सकता, शरीर को भक्ति की सत्ता नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्मता से समझ लेना। जो भी दृश्यमान है वो भजन है और जो अदृश्य है वो भक्ति है। ये एक बड़ा ही सूक्ष्म फर्क है। आप सोचते आपके साजो सामान आपको सुख दे देंगे, साजो सामान भी भजन है, दृश्य है, उसमें भक्ति का कोई भी गुण नहीं है। इस बात को बड़ी सूक्ष्मता से समझ लेना कि मनुष्य के शरीर को या दुनिया की किसी भी दृश्यमान वस्तु को, चाहे कोई भी हो, चांद तारे हो, समुद्र हो, नदी हो, या आपका शरीर हो, चाहे आपकी आंख, कान, नाक, जबान हो, उसको कर्म की सत्ता ही नहीं है। यह आपको दिख रहा है, लेकिन शरीर को कर्म की सत्ता ही नहीं है। और आप समझते कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जीवन में सफलता नहीं आ रही। ऐसा समझें, लोहा है, अब लोहे को स्वतंत्रता नहीं है कि उसे क्या बनना, ये तो लोहार के हाथ में है। वो चाहे लोहे की तलवार बना ले, वो चाहे हवाई जहाज बना ले, चाहे गाड़ी और सोफा बना ले, चाहे बंदूक बना ले। तो क्या आप बंदूक और तलवार बनने के लिए लोहे को दोष दे सकते? नहीं दे सकते। बड़ा ध्यान से समझ लेना। क्या आप हवाई जहाज या गाड़ी बनने के लिए लोहे को क्रेडिट दे सकते? नहीं दे सकते, क्योंकि लोहे को सत्ता ही नहीं है। ये बनाने वाले के ऊपर निर्भर है कि लोहे का वो क्या बनाता। और लोहा बन भी जाए, बंदूक बन भी गई, तो बंदूक को भी चलने की सत्ता नहीं है। अगेन सत्ता चलाने वाले को है, लोहे को कोई सत्ता नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर दृश्यमान है, उसे भजन की तो सत्ता है, लेकिन भक्ति की सत्ता नहीं है। आप समझते हैं कि आपने आपका शरीर उठा के ऑफिस में रख दिया 8 घंटे के लिए। अब शरीर को कर्म की तो सत्ता है नहीं, शरीर तो गुलाम है, मन बुद्धि के इंस्ट्रक्शन पालता। जो आपका मन बुद्धि आपके शरीर को कहता, आपका शरीर वो करता। अब कोई भी कर्म जो आप शरीर से करते हैं, उसके परिणाम इस जन्म में नहीं आ सकते, क्योंकि शरीर पूरी तरह से निर्जीव है। उसको चलाने वाले आपके मन और बुद्धि हैं। आप शरीर को उठा के घर पे ले जाते, आप उसी शरीर को उठा के मंदिर और मस्जिद ले जाते, आप उसी शरीर को उठा के स्कूल और कॉलेज ले जाते। आप ध्यान से समझना। लेकिन आपके इन सारे कर्मों में भक्ति गायब है। बच्चा स्कूल में तो बैठता 8 घंटे, उसका शरीर बैठता, लेकिन उसका चित्त कहाँ है? परिणाम चित्त के आते, परिणाम मन के आते, उसका मन स्कूल में नहीं बैठता। जिसका मन स्कूल में बैठ जाए, उसे 10 रोज से ज्यादा क्या लगे, चौथी से पांचवी ना पांचवी से छठी, पूरा साल बिगड़ जाता। क्यों? आपका शरीर मंदिर मस्जिद हो आता, आपका शरीर उपवास कर लेता, आप समझते बहुत भजन हो गया,
हम धार्मिक हो गए। कृष्ण ये नहीं कह रहे मेरा भजन करो, भक्त बनो। आप ऑफिस में 8 घंटे बैठते, कोई अपने दिल से पूछे, आप वहां जाके बैठते कि भक्ति भी करते, सिर्फ भजन करते, घड़ी देखते कब 6 बजे, कब जाने का टाइम होए, बस। फिर परिणाम कैसे आएंगे? पूरा जीवन आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप सिर्फ भजन कर रहे हैं, अरे भोजन तक तो प्रेम से नहीं कर पा रहे। सामने खाने की थाली पड़ी है और बिजनेस के फोन चालू हैं, क्या फायदा? तो बड़ा स्पष्ट समझ लेना कि शरीर को कर्म की सत्ता नहीं है, और आप समझते हैं कि शरीर कुछ कर लेगा। शरीर कितनी भी दौड़ा भागी कर लेगा, एक पत्ता तक नहीं हिला पाएगा। आपका मन, आपका चित्त, उसको कर्म की सत्ता है, वो एक्टिव ही नहीं रहता, सिर्फ शरीर बैठ जाता है, शरीर हो आता है। आंख से देख लेते, कान से सुन लेते, बुद्धि से सोच लेते, ये सब निर्जीव हैं। लेकिन चित्त कहाँ है, भक्ति कहाँ है, मन कहाँ है? और अगर मन ही नहीं है तो कोई परिणाम नहीं है। और ये आदत पुरानी है, बड़े अच्छे से समझ लेना, ये आदत पुरानी है। मनुष्य जाति सदियों से दुखी और असफल है, लेकिन बार बार वो भजन से अट्रैक्ट होता, और भजन के कोई परिणाम नहीं आ रहे। दिक्कत क्या है? अच्छे से अच्छी जगह पर भी, महान से महान व्यक्तियों के लिए भी आप एक ही भाषा समझते, वो भजन की। कृष्ण ऐसे हैं, युद्ध भी करते, छल भी करते, कपट भी करते। वो कबीर ऐसे हैं, महावीर ऐसे हैं, मोहम्मद ऐसे हैं, क्राइस्ट ऐसे हैं, एडिसन ऐसा है। आप देखना, आप करते क्या हैं? उनके जीवनों के भजन की चर्चा करते और फिर आपस में भेद बढ़ाते। सोचते बड़ा डिफरेंस है मोहम्मद में और कबीर में, आप सोचते बड़ा डिफरेंस है क्राइस्ट और आइंस्टाइन में, ये आप सोचते क्योंकि आपको भजन देखने की, शरीर देखने की, दृश्य देखने की आदत पड़ गई है। ना आपके भीतर भक्ति है, ना आप किसी की भक्ति देखते। ये जो हजारों हजारों लोग हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उन सबका अचीवमेंट एक ही है। लाइफ उनकी कितनी भी भिन्न क्यों न हो, साजो सामान उनके कितने ही भिन्न क्यों न हो, उनका अचीवमेंट एक ही है कि सबने भीतर ज्ञान, शांति, सुकून, संतोष, आनंद, मस्ती, क्रिएटिविटी का अनुभव किया है। अचीवमेंट सबका सब समान है, लेकिन आपको दिखता नहीं, तो सोचते ये क्राइस्ट ऐसे हैं और कृष्ण ऐसे हैं, वो आप भजन देख रहे हैं। कितनी बार मैं कहता हूं कि इस प्रकृति में हर मनुष्य अद्वितीय है, इकलौता है, अलौकिक है। उसके जैसा न कोई हुआ है, न कोई हो सकता है, संभव ही नहीं है। कोई एक व्यक्ति खड़े हो जाए, मैं बताता हूं, कोई एक अपनी जगह पर सिर्फ खड़े हो जाए, कोई भी। क्या नाम है आपका? अरविंद जोशी। जोशी जी, अरविंद जोशी जी। इस समय आप इस्कॉन के 1, 2, 3, 4, 5वीं रो में, यहां से 6ठी सीट पे बैठे हैं। घड़ी में मिला लीजिए समय, यहां पर न तो दूसरा कोई बैठ सकता, न इस टाइम पे दूसरा कोई बैठने वाला है, बराबर है। ये मौका सिर्फ आपको उपलब्ध है, प्लीज बैठ जाइए। ये आप समझ लीजिए कि इस क्षण को जो करना आपको है, वो मौका आपको ही उपलब्ध है। वो मौका कृष्ण और बुद्ध को भी उपलब्ध नहीं है। हर मनुष्य अद्वितीय, इकलौता, नवीन है। उसके चेहरे नहीं मिलते, उसके चित्त कहां से मिलेंगे, उनकी लाइफ कहां से मिलेगी? तो आप
इतने महान लोगों के जीवन में भी दृश्य देखना बंद कर दीजिए। दृश्य की कोई भी अहमियत नहीं है। आप लोगों के भजन देखना बंद कर दीजिए, वो आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको उस मनुष्य की भक्ति देखना है कि कबीर की भक्ति क्या, मीरा की भक्ति क्या, आइंस्टाइन की क्या, एडिसन की क्या, गालिब की क्या, कृष्ण की क्या, वो असली है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक चर्च में प्रेयर कंपटीशन रखी गई। इनाम भी बहुत बड़ा रखा गया था और खुद साक्षात गॉड, भगवान चुनाव करने बैठे हुए थे। विजय की घोषणा, विजयी उम्मीदवार की घोषणा खुद भगवान करने वाले थे। बड़े बड़े पादरी आए और एक से एक सुंदर भाषा में, काव्यात्मक भाषा में, साहित्यिक भाषा में, बड़े सुंदर गले और आवाज के साथ लंबी लंबी प्रेयर करे गए। एक बच्चा भी लाइन में खड़ा था। जैसे ही उसका नंबर आया कि सारे पादरी हंस दिए। अरे हम जैसे विद्वान खड़े हैं, प्रभु साक्षात बैठे हैं निर्णय करने, और तू लाइन में लग गया। अब 6-7 साल का बच्चा। पादरियों ने सोचा ये क्या करेगा। बच्चा तो खड़ा हो गया और ईश्वर को हाथ जोड़ते हुए बोला कि मैं आपकी लीला या आपका ज्ञान समझ सकूं, ऐसी मेरी क्षमता नहीं है। ये कहकर उसने पूरी एबीसीडी बोल दी। सब जने जोर जोर से हंसने लग गए, लेकिन बच्चा तो अपनी धुन में था। एबीसीडी खत्म करके उसने कहा कि देखो प्रभु, आप बहुत ऊपर हैं और मैं बहुत नीचे हूं। मैं आपके बारे में क्या कहूं, मुझे यह भी नहीं मालूम कि आपकी प्रेयर के लिए कौन से शब्द उचित हैं और कौन से अनुचित हैं। मैंने पूरे अल्फाबेट कह दिए, आप अपने हिसाब से जमा लो। भगवान ने उसको फर्स्ट प्राइज दे दिया। आप समझ लेना, कीमत भक्ति की है। सुंदर से सुंदर भाषा में, ट्रेडिशनल ड्रेस में खड़े होकर आप मंदिरों में खूब चिल्ला लें, ये भजन हुआ, भक्ति नहीं हुई। आप 20-20 साल पढ़ते, भजन करते, भक्ति हो तो क्या बात है। इसलिए 2 चीज में बड़ा फर्क समझ लेना कि भजन के जीवन में कोई भी परिणाम नहीं आ रहे हैं, ना आ सकते हैं। और अगर मनुष्य इतना असफल और दुखी है तो उसका एकमात्र कारण है कि उसने भजन को ज्यादा महत्व दिया हुआ है और भक्ति नदारा दे। और कर्म की सत्ता सिर्फ मनुष्य के मन को है, उसके चित्त को है, उसके भाव को है। आप इतना क्यों नहीं समझते कि आपकी सारी भागदौड़ मन के भावों के लिए है कि आनंद मिले, शांति मिले, सुकून मिले, क्रिएटिविटी मिले, ज्ञान मिले, इसलिए आप भाग रहे हैं। आप कमा भी रहे हैं तो इसलिए नहीं कमा रहे हैं कि कमाने में मजा है, या कमाई कोई बैठे बैठे मजा दे रही है। होते हैं कुछ पागल, उनको बैंक बैलेंस भी मजा देता है, होते हैं ऐसे। लेकिन वास्तव में मजा नहीं दे रहे हैं वो। आपकी सारी भागदौड़ भजन की है और आप चाहते हो उससे आनंद है, इतनी सी बात समझें। तो अदृश्य चाहते हैं, अदृश्य तक पहुंचना है, तो वहां पर आपको सिर्फ अदृश्य पहुंचा सकते, आपका चित्त पहुंचा सकता, आपका मन पहुंचा सकता, आपका शरीर नहीं पहुंचा सकता। वो तो लोहा है। आप तलवार बना लो, बंदूक बना लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, उसकी तोप बना लो, उसका हवाई जहाज बना लो और बड़े खुश हो जाओ। उसकी गाड़ियां बना लो कि मैं तो सारे वार करता, रोजे रखता, रोज मंदिर जाता, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। उससे आप कतई धार्मिक हो नहीं सकते। ये भजन है और भक्ति हो तो एबीसीडी काफी है।
इतना छोटा सा सूक्ष्म फर्क समझ लेना आप। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दिक्कत क्या है? आप मनुष्य जाति का इतिहास भी नहीं देखते। पिछले 5000 वर्ष में जो भी 5000 ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, आप उनका पूरा जीवन पढ़ लीजिए। उनमें से अधिकांश ने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना होगा, बुद्ध का नाम नहीं सुना होगा, क्राइस्ट का नाम नहीं सुना होगा, न बाइबल पढ़ी होगी, न कुरान पढ़ी होगी, न गीता पढ़ी होगी। कईयों के पास डिग्री भी नहीं होगी। अधिकांश नास्तिक है। तो फिर वे सफलता की इस ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए? क्योंकि आप जो भी चीज समझ रहे हैं वो सबका सब भजन है और उनके अंदर भक्ति थी। एक फर्क समझ लेना। आप ये समझ रहे हैं कि कुरान घर में रख देना या रोज उसकी आयतें पढ़ लेना या भगवत गीता रोज पढ़ लेना या कुछ भी कर लेना और आपका काम हो जाएगा, तो आप भजन कर रहे हैं। लेकिन भगवत गीता गुणों की चर्चा है, लाओस से गुणों की चर्चा है, क्राइस्ट के वाक्य गुणों की चर्चा है, वो भक्ति की चर्चा है। फिर एडिसन ने बाइबल पढ़ी या नहीं पढ़ी, या बाइबल पढ़ के एडिसन कह दे कि ये बकवास है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरे के पूरे 5000 लोगों की आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे अरे कृष्ण जिन जिन गुणों की चर्चा कर रहे हैं वो इनमें मौजूद है। तो वही तो चाहिए। आप बड़े बड़े ग्रंथों में भी दृश्य देखते, भजन देखते नहीं। आपने गीता पढ़ी या ना पढ़ी, उसके जो चर्चित गुण हैं, कृष्ण उसमें जिन गुणों की चर्चा कर रहे हैं वो आपके जीवन के जादू हैं। अगर वो गुण आप में आ गए, फिर भले ही आपने कृष्ण का नाम न सुना हो, गीता ना पढ़ी हो, जीवन में परिणाम आएंगे। और आप रोज गीता पढ़ रहे हो, न समझ में आती, न जीवन में गुण आते, तो ये भजन हुआ, उसके परिणाम नहीं आने वाले। हम हर चीज को पवित्रता से गिन लेते, हर चीज को ऊंची गिन लेते। ये आपके दृश्य की भाषा है। लेकिन अदृश्य की बात यह है कि आप में वो गुण होना चाहिए। इसलिए आज के बाद समझ लेना कि जो भी सफल है उसके गुण तो वही हैं जो क्राइस्ट कह रहे हैं, जो कोई भी साइकोलॉजिस्ट कह रहा है, वो गुण उसके अंदर है। इसलिए वो आनंद, मस्ती, क्रिएटिविटी की ऊंचाइयां छू रहा है। फिर वो क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या उसको मालूम है, क्या उसको नहीं मालूम है, इसका मनुष्य जीवन पर रत्ती भर असर नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है और पक्का यकीन है कि आप भजन और भक्ति के बीच का जो मैंने भेद बताया वो आप समझ गए होंगे कि गड़बड़ कहां हो रही है मनुष्य से सदियों से। वो दृश्य देखता, वो भजन देखता,
अब गीता कसम खाने की चीज नहीं है न्यायालय में, कुरान कसम खाने की चीज नहीं है। क्राइस्ट के वचन, बुद्ध के वचन कोई महानता की चीज नहीं है। आपके भीतर वो जो गुणों की चर्चा कर रहे हैं, बस वो गुण उतर जाए। आपके भीतर गीता के गुण उतर गए, फिर आप कृष्ण को अच्छा माने बुरा माने, कुछ भी फर्क आपके जीवन में पड़ने वाला नहीं है। वो गुण महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा कर रहे हैं कृष्ण पूरी गीता में। तो ये दो बात समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ूं। शरीर को कर्म की सत्ता नहीं, हम शरीर को पहुंचा देते और सोचते हम बड़ा काम कर रहे हैं। हम काम ही नहीं कर रहे हैं। इतना सा काम करते तो पहाड़ हिल जाता, अगर चित्त उसमें होता, अगर भक्ति उसमें होती। ये क्लियर है? तो सवाल ये उठता है कि हम भक्ति कैसे पैदा करें। सीधी बात है, हम कैसे भजनों के पीछे भगना छोड़ें। तो सबसे पहली बात मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जीवन में चाहे महापुरुष हों, चाहे महान लोग हों, चाहे बड़े से बड़े अचीवर्स हों, आप उनके भजन देखना बंद कर दीजिए और आप उनके गुणों को खोजिए कि कौन सा गुण था, कौन सी भक्ति थी, भक्ति का कौन सा रस था जिसने आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बना दिया, एडिसन को एडिसन बना दिया। आप भजन देखना छोड़ दीजिए कि उसने क्या किया, क्या उसका संसार था, हैं? आपका उससे कुछ लेना देना नहीं, उसका खुद का उससे कुछ लेना देना नहीं। तो ये गुण है, ये भक्ति है जो आपके भीतर उतर जाए तो काम हो जाए। तो भक्ति कैसे पैदा करे मनुष्य? तो उसका सबसे सीधा सॉल्यूशन कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। बड़े ध्यान से यह श्लोक समझ लेना। कृष्ण ये श्लोक, ये वाक्य बार बार अर्जुन से कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, तू मान अपमान, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सफलता असफलता, लाभ हानि, अपना पराया सोचना छोड़ दे, फिर तू दिल लगा के युद्ध कर, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण तो युद्ध की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप ये जो कृष्ण कंडीशन डाल रहे हैं, आप उसको मान लें। उसके बाद में जीवन में आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, क्षण भर को पाप को प्राप्त नहीं होंगे। इसके बाद में आप जीवन में भजन कर ही नहीं पाएंगे। आप जो करेंगे वो सिर्फ भक्ति होगी। ये बड़ा प्यारा श्लोक है कृष्ण का, बार बार जहन में उतार लेना। भगवत गीता पढ़ लेना, सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं, एक बार फिर रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, कि मान अपमान, अपना पराया, लाभ हानि, नफा नुकसान, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये तेरे दिमाग से निकाल दे और फिर तू कुछ भी कर, तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तू चिंता मत कर। अब आप कोशिश करें, आप वैज्ञानिक युग में हैं, ईमानदार हैं, नॉर्मल इंसानों से काफी ऊपर हैं। आप कोशिश करें कि कृष्ण जो कंडीशन डाल रहे हैं आप वो अप्लाई करें, अभी करें, इसी क्षण से करें और सोचें कि फिर आप क्या करेंगे। कोई भी आदमी मुझे बताए कि वो ये कंडीशन अप्लाई करेगा तो क्या होगा। प्लीज एनीबडी? दुख होएगा, हाँ, सिचुएशन से डिसएसोसिएशन होएगा। बरोबर। और दुख होएगा, हाँ, दुख, क्या होगा? दुख, दुख, दुख होएगा।
दुख कैसे होगा? मेंटली फ्री हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आप इतनी चीजें हटा देंगे और ईमानदारी से कोशिश करना, क्योंकि मन बड़ा गहरा है, परत के नीचे परत है। कई बार आपको लगता, मैं कितनी बार समझाता कि कई बार आपको लगता कि हमने ये करा, शायद वो आपके कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हैं, भीतर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। बड़ी ईमानदार कोशिश करना, आप जहां हैं वहीं के वहीं बैठ जाएंगे, हिल ही नहीं पाएंगे। बड़ी ही कोशिश करना, सीधे से समझना, आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े समझदार हैं, कृष्ण जो कह रहे हैं उसको आप काट दो और हिल के बताओ, आप हिल ही नहीं पाएंगे। आप ठहर जाएंगे, उसी क्षण आप इस कदर परिवर्तित हो जाएंगे जिसकी आपको कल्पना नहीं है। भीतर एक से एक जादू है, प्रकृति के तमाम जादू मनुष्य के भीतर है। उसी क्षण सबसे पहले तो आप में संतोष का भाव आ जाएगा, आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आप इतनी शक्ति से भर जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आप में वो इंटेलिजेंस हाथों हाथ आ जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप पूरी तरह से वहां पर रुक जाएंगे, आप जहां हैं वहां ठहर जाएंगे, आपको संतोष आएगा, और संतोष तमाम सफलताओं का जादू है, यह आप अच्छे से समझ लेना। संतोष का अर्थ ही यह है कि अब मुझे हिलना ही नहीं, जैसा मैं हूं और जो मेरे पास है वो इतना परफेक्ट है कि इंद्र भी आ जाए तो उसको भी लगे वाह यार, ये तो मेरे से समृद्ध है। इसका नाम है संतोष, ये जादू है। लेकिन बार बार आदमी समझता कि संतोष कर लेंगे तो हम हिलेंगे कैसे? अरे हिल हिल के तो परेशान हो, और कितना हिलना चाहते हो? ये एक प्रकृति का सबसे बड़ा किमिया है जो कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ही आप इस गुण को अप्लाई करोगे आप संतोष में आ जाओगे, और जैसे ही संतोष में आओगे कि आपकी तमाम भागादौड़ियों का अंत आ जाएगा, आपके तमाम अज्ञान उसी समय भस्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर आप न मंदिर जा पाएंगे, न मस्जिद जा पाएंगे, न धन कमाने भगेंगे, न ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि आप इतने परफेक्ट हैं, आप इतनी मस्ती में, आप हिल के दिखाए मुझे। कृष्ण की कंडीशन के बाद मनुष्य हिल नहीं सकता, और जो हिलेगा नहीं वो क्या करेगा? उसके भीतर अपने आप जादू होना शुरू हो जाएगा। उसको मालूम पड़ेगा कि उसकी प्रतिभा क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, प्रकृति की ओर से उसके कौन से गुण हैं, वो कौन से गुण हैं जो प्रकृति ने उसे देके भेजा है, ये उसको मालूम पड़ने लग जाएगा। और जैसे ही उसको मालूम पड़ता कि ये मेरी प्रतिभा, ये मेरी एबिलिटी, फिर वो एबिलिटी उसको दौड़ाती। अभी क्या हो रहा है? अभी आपको पाप पुण्य दौड़ा रहा है, अभी आपको लाभ हानि दौड़ा रही है, अभी आपको मान अपमान दौड़ा रहा है। कृष्ण कह रहे हैं ये कोई दौड़ने की चीज है? बैठ जा, ठहर जा, इनसे नहीं दौड़ा जाता, दौड़ा अपनी प्रतिभा से जाता है। आपकी एबिलिटी, आपकी जो नेचुरल प्रतिभा है वो आपको दौड़ाना चाहिए, तो आप पूरी तरह से ठहर जाएंगे। बड़े अच्छे से समझ लेना, और ये आपका अधिकार भी और कर्तव्य भी है। जब तक मनुष्य ठहरता नहीं तब तक वो कुछ बनता नहीं। मोजार्ट हो, पिकासो हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गालिब हो, साहिर हो, चाहे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर हो, चाहे कोई भी हो, सबके सब ठहर गए हैं। आप बड़े अच्छे समझ लेना, कोई ज्ञान में ठहरा है, कोई कला में ठहरा, कोई संगीत में ठहरा है, लेकिन वो पूरी तरह से ठहर गए हैं, फ्रीज हो गए हैं। अब वो हिलते हैं तो उस चीज के लिए हिलते हैं बस। कृष्ण भी हिलते हैं, कितना कर्म करते, एडिसन भी हिलता, 1000 आविष्कार करता,
तो जो आदमी ठहर जाता वो एक अनोखा हिलता, ऐसा अनोखा हिलता कि चमत्कार करता, ऐतिहासिक कार्य करता, ऐतिहासिक मनुष्य बन जाता। जो ठहर जाता, अभी आप ठहरे ही नहीं है, भागा दौड़ी है, और अकारण की भागा दौड़ी, अकारण का ज्ञान, अकारण की बातें हैं। आप ऐसा समझें कि कोई भी मनुष्य आता है तो एक महान मकसद से आता है। बगैर मकसद के यहां छोटा कण या मच्छर या चींटी भी नहीं आते। तो मनुष्य हमेशा जब भी आता प्रकृति के वहां से, वो एक महान मकसद लेके आता, और उस मकसद को समझना कि उसका मकसद क्या है, उसके लिए संतोष बड़ा जरूरी है। अगर आप जो और जैसे हैं वैसे आप संतोष में हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि भीतर आप क्या खजाना लेके आए हैं। आप भागा दौड़ी करते हैं, आपको भीतर क्या भक्ति लेके आए वो मालूम ही नहीं है। आप बेमतलब भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, कैलाश सत्यार्थी, बरोबर है, उनको अभी नोबेल प्राइज मिला। 13 अक्टूबर को टाइम्स में उनका इंटरव्यू था। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि मैं 40 साल से बच्चों के, ये जो लेबर करवाते बच्चों से, उससे छुड़वाने की कोशिश में लगा हूं, बाकी मुझे नहीं मालूम। मैं न कभी मंदिर गया, न भगवान को पूजा है, न कोई ग्रंथ पढ़े, न मुझे ऐसी जरूरत महसूस हो रही। अब आप कहेंगे नास्तिक है, वो नास्तिक नहीं है, वो ठहर गया है। और जो ठहर गया, और वो जहां ठहर गया, वही उसकी पूजा, वही उसका भगवान, वही उसका धर्म, वही उसका इश्क। उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। आपको भी कुछ और चाहने का अधिकार नहीं है, सिवाय आपकी प्रतिभा के, सिवाय आपके आने के मकसद के। और वो कब पाएंगे? जब संतोष होएगा। संतोष होगा तो आप ठहर जाएंगे, किसी एक दो चीज में ठहर जाएंगे। मोजार्ट ठहरा, पिकासो ठहरा, एडिसन ठहरा, और ठहरने के बाद 1000 आविष्कार करे। तो इस चीज को आप बड़े अच्छे समझ लेना। कृष्ण गीता में कहते हैं कि न तो मुझे कुछ कर्म है अर्जुन, न मेरा कोई कर्तव्य है, ना ही तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज है जो प्राप्त करने योग्य हो और मुझे प्राप्त नहीं है। तो आप कहेंगे कृष्ण को क्या प्राप्त है? आप कैलकुलेशन करें तो आपको लगेगा ओ अभी तो इतनी चीजें तो इस संसार में पाना बाकी है। अरे भाई, कृष्ण ने काफी चीजें नहीं पाई, और कृष्ण कह रहे कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्राप्त करने योग्य हो और मैंने प्राप्त नहीं करी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को प्राप्त करने योग्य एक ही चीज है, उसके आने का मकसद। आपका मकसद आपने पा लिया, आप मकसद में डूब गए, आप ठहर गए अपने मकसद में, जिस कारण से प्रकृति ने आपको भेजा है, बात समाप्त हो गई। फिर वो क्रूज कंट्रोल में आ जाता, वो प्रकृति का निमित्त हो जाता, वो आदमी वही करता जो प्रकृति ने उसको करने भेजा है, वो ठहर जाता। अभी आप भाग रहे हैं, आपको नमाज पढ़ने के लिए भेजा है, आपको कैसे मालूम? हर मनुष्य अद्वितीय है, इकलौता है, नवीन है, और एक मकसद से आता, और उस मकसद में उसको ठहरना चाहिए, उस मकसद में उसको डूब जाना चाहिए। आप जितने भी ऐतिहासिक पुरुष कह रहे हैं, वो सब के सब बड़े अच्छे से समझ लेना कि वो मकसद में ठहरे हुए लोग हैं। उनको कुछ नहीं मालूम, बाकी बेहोश हैं। उनको उनका मकसद मालूम है, वो मकसद की बिल में घुस गए हैं। एडिसन और आविष्कार, बात खत्म हो गई, वो घुस गए, डूब गया। और कितनी ऊर्जा लगती इसकी आपको कल्पना नहीं है। आप 5 आविष्कार पढ़ना, आपको मालूम पड़ेगा कि आपके भीतर कितनी शक्ति है। थक जाएंगे, इतना आसान नहीं है। ये मकसद में एक इंद्रिय होकर डूब जाना, ये बड़ी शक्ति मांगता है।
जैसे अगर आपको रॉकेट मंगल पे भेजना है तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उस रॉकेट को, वैसे ही अगर भीतर आपको मकसद में सेट होना है अंदर, तो बड़ी ऊर्जा लगती है। और ऊर्जा कहां से आती? वो ऊर्जा संतोष से आती कि आप इतने संतोष में आ जाते कि अब कुछ नहीं, सब बराबर है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन जीवन का मकसद मालूम पड़ जाता कि ये मेरे जीवन का मकसद है, मैं इस कारण से आया हूं, मुझे इस कारण से भेजा गया है। फिर वही आपका आनंद, वही आपका धर्म, वही आपकी पूजा, वही आपका ईमान है। लेकिन दिक्कत क्या आती? ये मकसद में डूबे लोग बड़े बड़े चमत्कार करते, हमको भी मालूम, आपको भी मालूम कि आइंस्टाइन ने क्या किया, एडिसन ने क्या किया, मोजार्ट ने क्या किया, पिकासो ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, बुद्ध ने क्या किया। 40 साल तक घूमे बुद्ध। क्राइस्ट ने क्या किया? छोटा मोटा काम नहीं किया किसी ने भी, अपने अपने मकसद में डूबे, महान कार्य करा। लेकिन आप दो चीज समझना, बार बार आप भजन देखते हैं, बड़े दुख की बात है। और इतने दुख की बात है, ये मनुष्य सुखी क्यों नहीं हो रहा? हो सकता ही नहीं है। इतना भजन में डूबा है, इतना दृश्य में डूबा है कि उसको दृश्य में ही इंटरेस्ट है। सोक्रेटिस ने कितनी मेहनत करी, क्या उसका ज्ञान था, क्या उसकी भक्ति थी, वो नहीं देखना। बड़े दुख की बात है, आप इंटरनेट पे जाइए, क्राइस्ट की भी लव स्टोरीज मिल जाती, बुक भी छप जाती। मोहम्मद ने कितनी शादियां की, 12 की 14 की, क्यों की? कृष्ण ने कितनी की, क्यों की? उसके जीवन में क्या है? गांधी जी क्या करते थे? आपको क्या लेना देना है? आपको मालूम है कि 1 घंटे ऑफिस में बैठते, 8 घंटे ऑफिस में बैठते, एक छोटा सा काम करते तो कितनी शक्ति लगती। आप बैठ ही नहीं पाते, ध्यान से टीवी नहीं देख पाते, जो भोजन सामने पड़ा है वो तो आप कर नहीं पाते। और ये महान लोगों की लाइफ में आप झांकते हैं, आपको मालूम है वो क्या करते हैं? वो मकसद में डूबे लोग हैं। एडिसन प्रयोग में डूबा है, 27 दिन प्रयोग में डूब गया, बल्ब खोज लिया, अब आराम का समय आया, थकान का समय आया। अब उस थकान के समय में वो क्या करता क्या नहीं करता, ये आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। वो शक्ति बटोरता जहां से मिलती, किसी को नाचने से मिलती, किसी को खाने से मिलती, किसी को घूमने से मिलती। लेकिन आपको क्या दिया? आप देखें तो सही, आप उसका जज्बा देखें। जो डूबे हुए लोग हैं, क्राइस्ट, बुद्ध, एडिसन, पिकासो, किसी का भी। लेकिन हम करते क्या? और बड़ा दुख होता। और हर एक की जीवन में ये की यही बातें। अरे गांधी जी ने अकेले हाथों अंग्रेजों को भगा दिया, क्या ये छोटा काम है? कितनी ऊर्जा लगती, लेकिन उसकी चर्चा कम होती। गांधी जी किसके साथ सोते थे, किससे कंधे में हाथ डाल के चलते थे, उससे आपका क्या लेना देना? वो भजन है। आप इन बड़े लोगों की बातों पे मत जाइए, एक अलग दुनिया में रहते। वे क्या करते और क्या नहीं करते, ये आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। आपका सब्जेक्ट है उसकी भक्ति देखना, और आपका जीवन भी है भक्ति देखना। लोग बाग आपको भटका देते। इसलिए आज के बाद तय कर लेना कि आप किसी के भी जीवन में झांके, वो क्या कर रहा है या वो कौन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कर रहा है उससे परिणाम में ज्ञान, आनंद, शांति पैदा हो रहे हैं। तो चाहे जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, और नहीं हो रहे हैं तो चाहे जो कर रहा है गलत ही कर रहा है। हर कोई ये करता। आप जैनों को वहां चले जाइए तो कृष्ण को नरक में सड़ा रहे हैं। क्यों? बोले बहुत पापी हैं, जने क्या क्या करते हैं। फिर हिंदुओं के पास आ जाइए, अरे बोले तुम्हारा भगवान ही नंगा घूमता है। क्या बात हुई है? अरे आपके मोहम्मद ऐसे, आपके क्राइस्ट तो शराब पीते थे, वो ऐसा करता था। आप कहां जा रहे हैं? आप महापुरुषों की महान उपलब्धियों से वंचित कर रहे हैं अपने आप को अकारण, और आप अपने जीवन को भी वंचित कर रहे हैं अकारण।
ये डूबे हुए लोग हैं। बड़ी ऊर्जा लगती, बड़ा भीतर घुसते, मजाक नहीं है एक धुन बनाना। आप एक चीज क्रिएट करना, आप एक चीज समझने की कोशिश करना। अरे ज्यादा कुछ मत करना। जो चीज आपको मालूम है कि तकलीफ दे रही है, आप सिर्फ उसको बदलने की कोशिश कर लेना। मालूम पड़ेगा नहीं बदलेगा, क्योंकि ऊर्जा चाहिए। संतोष है नहीं, ऊर्जा आएगी कहां से? फिर महान लोगों की लाइफ के हम भजन देखते, इससे ज्यादा पेनफुल काम नहीं हो सकता। अरे वो डूबे हुए निर्दोष लोग हैं, वो मकसद में डूबे हैं, उनके लिए जीवन उनका मकसद है और कुछ भी नहीं है। अगर काम करके थके तो एंटरटेनमेंट करते, क्यों? ताकि फिर ऊर्जा आए, फिर मकसद में डूबे। वो संसार बनाते तो भी मकसद के लिए, वो घूमते तो भी मकसद के लिए। आपने कुरान पढ़ी है, उसमें अधिकांश आयतें शुरू होती है कि मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बस वो हर कर्म शुरू करते अल्लाह के नाम से। वो जो भी करते मकसद को समर्पित करते। ये बड़े अच्छे से समझ लेना। बड़े बड़े काम करने के बाद अगर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं या मीरा नाच रही है या कोई घूम रहा है, तो आपका क्या जा रहा है? आप उसकी भक्ति देखें, आप उनके काम देखें। युद्ध के मैदान में खड़े खड़े कृष्ण गीता कह रहे हैं स्पॉन्टेनियसली, आप वो चेतना देखें। दूसरों को जो करना है करे, लेकिन आप इन चक्करों से बचे। हर कोई क्या कर रहा? अपनों को डिफेंड कर रहा। हिंदू कृष्ण को डिफेंड करते हैं, अरे वो तो सब लीला है। एक कृष्ण की नहीं, मैं आपको बताता हूं कि जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हुए उनका पूरा जीवन एक लीला है। वे जो भी करते मकसद को समर्पित करते, और फिर ऊर्जा आती, फिर मकसद में डूब जाते, पूरा जीवन अपने मकसद पे निछावर कर देते। और हर मनुष्य को कुदरत एक मकसद से भेजती। आप तो मकसद से भटक गए। जीवन में दुख, असफलता, अशांति इस बात का सबूत है। लेकिन जिन्होंने इतना किया, जिन्होंने आपको इतना दिया, उनके बारे में किताबें छापना और वो किताबें ज्यादा बिकना, क्या मानसिकता हो गई है? क्राइस्ट की लव स्टोरी आती, सुपरहिट हो जाती, और क्राइस्ट के वाक्यों कोई पूछता ही नहीं। ये एक हालत भजन को देख देख के मनुष्य ने कर रखी है। बड़े अच्छे समझ लेना कि जगत में 3 स्तर के मनुष्य हैं। एक ऐसे हैं जो कुछ भी करे, खराब ही करते, पाप ही करते। अगर मैं मनुष्य के मन को डिवाइड करूं तो कितनी बार मैं समझा भी चुका हूं कि ऊपर के मन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और ब्रेन, इन चारों से आप कुछ भी करेंगे वो पाप ही होगा, दूसरों को भी तकलीफ देगा, आपको भी तकलीफ देगा। और जो नीचे के मन में है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में है, सुपर कॉन्शियस माइंड में है, अल्टीमेट माइंड में है, वो कुछ भी करेगा, वो कुदरत का निमित्त है। वो जो करेगा उसमें कुदरत की मर्जी शामिल है। उसका अपना जीवन का मकसद है और उसके अपने कुदरत के भेजे शौक है। वो शौकों से ऊर्जा पाता, और जैसे ही मकसद की ऊर्जा आती कि सब भूल जाता। फिर उनकी बीबियां रोती रहती, उनके परिवार वाले रोते। ना समझी हमारे में साइकोलॉजी की है, लेकिन आप इसको समझ लें कि शुरू करो अल्लाह के नाम से। आप जो करें, एक बार संतोष में आ जाएं, शुरू करें अल्लाह के नाम से। आपके मकसद के लिए करें, आपके जीवन का मकसद होना चाहिए, और जो मकसद के साथ है वो आपके संसार में है। जो आपके मकसद में बाधा है उसको आउट करना है। सिंपल जीवन जीते, सिंपल जीवन आपको जीना है। फिर क्या आउट करते, क्या इन करते,
उन विचारों को कोई होश नहीं, उनका टारगेट मकसद है। थक गए, एनर्जी लाओ। ऐसे लोगों के साथ रहो जो मकसद में सपोर्ट करे। फिर मकसद में डूब गए, फिर थकान हुई, फिर बाहर आए, फिर बिल में से थोड़ा बहुत घूमे, फिर मकसद में डूब गए। ये सिंपल जीवन है। फिर उसमें आप भजन देखते, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपका क्या जा रहा है, यार वो कितना महान काम करता, आप करो। बहुत एनर्जी लगती, मैं जानता हूं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। मैं आपको एक बड़ा ही आसान तरीका बताता हूं, क्योंकि ठहरे बगैर, संतोष के बगैर आप ये जान ही नहीं पाएंगे जीवन में कि आपके आने का मकसद क्या है। और आप अपनी मकसद की राह में चलेंगे तो ही जीवन में सुख, शांति, सफलता, आनंद, मस्ती, क्रिएटिविटी है। मकसद से भटकेंगे, फिर कुछ भी कर ले, दुख, असफलता आपका भाग्य है। और मकसद पहचानने के लिए संतोष बड़ा जरूरी है। और संतोष में आना हो तो पाप, पुण्य, मान, अपमान, अच्छा, बुरा, तेरा, मेरा, ये जहां जहां आता आप हिलो ही मत, बस संतोष आ जाएगा। संतोष आ जाएगा, आप ठहर जाएंगे। बड़े ध्यान से समझना, एक आखिरी किमिया आपको बताता हूं। आप दिन में 10-20 बार ठहर जाते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत। जब आप बड़े रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, एकदम माइंड ऐसा हो जाता है कि सब ठीक है ना, न खुद सुधरना, न कहीं जाना, न किसी की झंझट, जो है अच्छा है, आप ठहर जाते हैं। कितनी देर? 10-20 मिनट। फिर आप दौड़ते हैं। दौड़ा भागी तो मनुष्य का जीवन है, कर्म मनुष्य का जीवन है, लेकिन दौड़ने के तरीके आपके गलत हैं। ये बड़े अच्छे से साइकोलॉजिकली समझ लेना कि 2 ही फोर्स है इस संसार में जो मनुष्य को दौड़ाती। पहली फोर्स है आनंद और संतोष, मनुष्य को दौड़ाते। और दूसरी फोर्स है भय और लोभ, ये भी मनुष्य को दौड़ाते। अब आप जीवन में गौर कर लेना कि आप क्यों दौड़ते, कहां दौड़ते और कैसे दौड़ते। ठहरे हुए तो हैं, अभी आप यहां से घर जाएंगे तो एक बार तो यहां ठहरे हुए हैं, फिर आप देखना घर जाके आप अपना रूटीन निपटाएंगे, फिर देखना कि आप हिलते कब हैं। अगर भय और लोभ से हिल रहे हैं तो आप मकसद से भटक रहे हैं, बर्बादी के मार्ग पे जा रहे हैं। अगर आपको आनंद और संतोष हिला रहा है तो आप अपने मकसद के करीब जा रहे हैं, और एक दिन आप मकसद पालेंगे। और जिसने मकसद पा लिया, अगर मैंने अपने आने का मकसद ही पा लिया तो मेरे लिए सब माया, उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। फिर और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस काम 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 और काम। लेकिन उस काम में मस्ती, थकान, फिर बिल से बाहर निकले, फिर आनंद, बाहर भी आनंद, काम में भी आनंद, मस्ती, और दे के जाते संसार को ऐसी चीजें जो हजारों हजारों साल तक मनुष्य का उद्धार करती।
आप ये सोचें कि भय और लोभ से नहीं हिलना, या आप तय जान लें कि आप भय और लोभ से हिल रहे हैं, जितना भी आप हिल रहे हैं सब गलत जगह पर जा रहे हैं, और सारे गलत चीजें, गलत आदमी, गलत व्यक्ति, गलत विचार आपसे टकरा रहे हैं, वो आपके जीवन में घुस आए हैं आप ही के भय, आप ही के लोभ के कारण। चलना तो है ही, ठहरा हुआ आदमी भी चलता, संतोषी भी चलता, लेकिन आप ये तय करो कि मैं अब यहां से हिलूंगा तो या तो आनंद के लिए हिलूंगा या संतोष के लिए हिलूंगा, बाकी नहीं हिलूंगा। बिगड़ जाने दो जितना बिगड़ना हो, या ना मिलने दो। कोई कह दे ये फकीर तेरा उद्धार कर देगा, हमको नहीं करना, लोभ है उसमें, लोभ से नहीं जाना मुझे। आप लोभ से काम कम कर दें, बंद कर दें। कम क्यों कर दे, बंद ही कर दें, भय से बंद कर दे। कोई आपका लूट लेगा, किसको सत्ता है आपका लूटने की? आप ही के भय और लोभ के कारण आप दौड़ रहे हैं, और जहां जहां दौड़ रहे हैं वहां सब जगह लुटेरे बैठे मिलते हैं आपको। अगर आप आनंद और संतोष से दौड़ेंगे तो जो जो आपसे टकराएगा वो आपको ऊपर ले जाएगा, और ऊपर ले जाएगा, और ऊपर ले जाएगा। संसार दो तरीके से बनता। कुछ ना करें तो दिन में 5 काम ऐसे करें कि चलो सिर्फ जिसका परिणाम, जिसका फल सिर्फ आनंद और संतोष, बात समाप्त। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इसका सबसे बड़ा और सीधा अर्थ यह है कि ऐसा कर्म करो जिसमें आनंद मिले और संतोष मिले। कर्म करते ही समाप्त, मैटर क्लोज्ड फॉरएवर। आप सोचना, अब आप पूरा जीवन ऐसे ही कर्म करें, ऐसी राह पे चल पड़े, तय कर लें, बड़ा आसान है कि मुझे आनंद और संतोष से हिलना। जो जो आपको तकलीफ दे रहे हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो भय और लोभ के कारण आपके जीवन में आए। वो सारी बातें, वो सारा ज्ञान, वो सारे व्यक्ति, वो सारे भाव सब चले जाएंगे अगर आप भय और लोभ का रास्ता छोड़ देंगे। तो 2 तरीके से जीवन चलता। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी स्पष्ट साइकोलॉजी मैंने कही कि अगर आप आनंद और संतोष से चलें, पहले 5 कर्म, फिर 50 कर्म, फिर पूरे दिन भर। अरे आप मनुष्य हैं, कर्म करेंगे और फल का आसरा देखेंगे, पागल हैं क्या? हम कर्म करेंगे तो हाथों हाथ उसका फल लेंगे, या तो आनंद मिलेगा या संतोष मिलेगा, या दोनों मिलेंगे। कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को गीता में? अर्जुन कहता है कि ये सेना इतनी बड़ी है, कृष्ण हम नहीं जानते वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं हम नहीं जानते। ये भय है जिससे कारण वो दौड़ रहा है कि युद्ध के मैदान से भाग जाऊं, ये भय है। फिर वो कह रहा है कि हमें राज्य मिलेगा कि नहीं, ये लोभ है। तो अर्जुन की ड्राइविंग फोर्स भगवत गीता में लोभ और भय है, इसलिए वो दुखी और परेशान है। कृष्ण कहते हैं कि तू पागल है, यू देख रास है, बड़ा हसीन मौका है, हाथ में तीर नामक डांडिया है, चलाते जा। वो भी चलाएंगे, हैं? तू मजा ले, युद्ध का मजा ले, तू तीरंदाज है, क्या तकलीफ है तुझे? तू गाना गा, ना 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 रे ना रे ना रे, जाने दे। और आते हैं तो आ रे, क्या करेगा तू? तू युद्ध का आनंद ले और उसका परिणाम तू हारे चाहे कौरव हारे, परिणाम जो है उससे संतोष मान। बस यही एक उपाय है। उसके अलावा तू जितनी बातें कर रहा, जितने रास्ते खोज रहा, सब दुख के साधन हैं। तो आनंद और संतोष, कर्म ऐसा करो कि फल हाथों हाथ आनंद और संतोष आए। आपके जीवन का मार्ग बदल जाएगा, आपके आसपास के व्यक्ति बदल जाएंगे, आपको मकसद मिल जाएगा। और एक बार मकसद मिल गया तो आप खाना भी मकसद के लिए खाते कि स्वस्थ रहूं तो 2 आविष्कार ज्यादा करूं, है ना? आप घूमने भी जाते स्विट्जरलैंड तो थोड़ा फ्रेश होके आऊं ताकि 6 और आविष्कार करूं। आपके मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, खत्म हो गई बात। फिर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बाहर भी आनंद, भीतर भी आनंद,
और पूरा जीवन सिर्फ आनंद। तो इसके साथ मैं अभी इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप भजन और भक्ति का फर्क समझ गए होंगे। अब हम इतने निचले स्तर पर ना आए कि महान लोगों की भक्ति सीखने के बजाय उनके जीवन के भजनों पर चर्चा करें। हम इंटेलिजेंट लोग हैं। आप आपके जीवन में भी ये भूल जाएं कि शरीर से आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, करना बड़ा जरूरी है, आप भूल जाएं। आप ये भी भूल जाएं कि शरीर से कुछ खराब कर रहे हैं, उसको रोकना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं। आप शरीर को छोड़ दो। आप तो मन में तय करो कि मुझे मान अपमान, कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसमें मुझे अपमान के डर से करूं या मान पाने को करूं, लाभ पाने को करूं या हानि के डर से करूं। यह भी कोई काम हुआ? ये भी कोई ड्राइविंग फोर्स हुई? मैं काम करूं तो मुझे आनंद आना चाहिए, मैं काम करूं तो मुझे संतोष मिलना चाहिए, मुझे अंदर मस्ती आनी चाहिए। मैं किसी से मिलूं, किसी को मेरे जीवन में लाऊं, कोई सामान लाऊं। सामान में क्या है? आप 10 मर्सिडीज ले आइए, आप 3 बंगलो बना लीजिए। सामान में क्या है? सामान में कुछ भी नहीं है। वो आपको सुख, शांति, आनंद नहीं दे सकता। सुख, शांति, आनंद ये आपकी आर्ट है, ये मनुष्य की आर्ट है। और वो आर्ट आ गई तो हर चीज सुख, शांति, आनंद देती। ये बड़ी अच्छे से समझ लेना। अगर आप आनंद और संतोष में फिट हो गए तो हर चीज आपको मस्ती देगी, हर चीज आनंद देगी। आपकी ड्राइविंग फोर्स अगर आनंद और संतोष है। सो शारीरिक कर्मों को अलग करें, शरीर को सत्ता नहीं, मन में सुपर 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 भक्ति पैदा करें और इतना डूब के काम करें। भक्ति का मतलब क्या है? आनंद और संतोष का मतलब क्या है? कि आपको काम में इतना मजा आ रहा है। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप 7 रोज में 4थी से 5वीं पहुंच जाते, 360 दिन एक्स्ट्रा बच जाते आपके पास। ये मजा है भक्ति का। लेकिन पढ़ने में आनंद और संतोष नहीं आ रहा है, आप जमाने भर की डिग्री ले लीजिए, रोते रह जाएंगे, तड़पते रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जीवन में कुछ भी नहीं होगा। सो क्वेश्चन आंसर्स हो तो मैं लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर्स हो तो हाँ प्लीज। દીપભાઈ, તમે જે કહ્યું કોન્શિયસ, અનકોન્શિયસ, સબકોન્શિયસ અને બ્રેઇન, અને બીજા 3 સ્તર કયા કયા? बीजा 4, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, वो तो सब यहाँ पहले दिखा चुके हैं लेक्चर में। स्पॉन्टेनियस माइंड एंड अल्टीमेट माइंड, ये नीचे के 4 मन है जो भीतर है। वहाँ पे स्थित आदमी कुछ भी करे वो एक क्षण को खराब नहीं करता, उसके सारे कर्म वाकई लीला हैं। और ऊपर बैठा बैठा सारे जो कर्म करता वो कितने ही महान समझ के करता, वो जीवन में दुख उत्पन्न करते, वो पाप ही हैं। सर, ग्रीड और फियर जैसे आपने भय और लोभ के बारे में बात की, सर इसी के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है और आप ये उसका एकदम ऑपोजिट बात कह रहे हैं। नहीं, जो भी भय और लोभ के कारण भग रहा है उसमें से एक भी आदमी ने जीवन में इतना भी कभी नहीं पाया है। जिनकी आप इतिहास में बात करते, चाहे धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स की बात करते, यंगस्टर जल्दी समझते पैसे की भाषा, तो भी जिसने भी अचीव किया है उसने भय और लोभ को छोड़ के बढ़ा है। वो आनंद और संतोष के लिए बढ़ा है। वो उसकी ड्राइविंग फोर्स है। मनुष्य को 2 चीजें चलाती, आनंद और संतोष के साथ वो चलते जाता तो उसका पूरा जीवन बदल जाता। वहां पर प्रकृति की पूरी ऊर्जा उसके साथ होती। वो जो करता वो प्रकृति का निमित्त होता, वो प्रकृति के बिहाफ पे करता, प्रकृति के लिए करता। वो बाहर से लेता, प्रकृति को देता। बाहर भी प्रकृति, भीतर भी प्रकृति, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये बड़ी सीधी सीधी बात है, लेकिन हम करते क्या? वही भय और लोभ के कारण, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकने के कारण हम किसी की भक्ति, ज्ञान, आप जो कह रहे हैं ना, ये बड़ी समस्या है। हिल नहीं पाता आदमी। आप 24 घंटे भय और लोभ से हिलते हैं, इससे दुखद काम नहीं हो सकता। इससे खराब मनुष्य की हालत नहीं हो सकती कि वो लोभ में भगे या भय से भगे। आप भगो आनंद और संतोष से, नहीं तो बैठ जाओ। आप देखो, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा।
और बैठे बैठे आप कहाँ पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। मैंने इसलिए बताया, अभी नोबेल प्राइज मिला कैलाश सत्यार्थी को, तो वो क्या है, भय और लोभ से भग रहे हैं, वो आनंद और संतोष से भग रहे हैं कि मुझे इस काम में मजा आ रहा है बस। और वही उनका कर्तव्य, वही उनका कर्म है। तो अब वो मंदिर जाते नहीं जाते, वो नास्तिक है आस्तिक है, क्या फर्क पड़ जाएगा। इसलिए कबीर कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान है? मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। हमको क्या है, तलवार देखना ही नहीं, म्यान बताओ क्या थी, म्यान में रखा क्या है, हैं? वजन उठाना पड़ेगा, कुछ काम की नहीं है। सर, आपने अभी जैसे कहा कि हर आदमी एक मकसद लेके आता है, तो कौन आदमी क्या मकसद लेके आया वह कैसे जानेंगे? मैंने आपको बताया, ये इतने लेक्चर्स हो चुके हैं, लेकिन आज मैंने आपको बताया कि अगर आप ठहर जाएंगे संतोष में, और ड्राइविंग फोर्स आपने बना दी कि आनंद और संतोष। अगर मुझे काम करने में आनंद नहीं आ रहा है तो मैं मर भी जाऊंगा तो नहीं करूंगा। ये तो आसान बात है, आप अपने आनंद के लिए काम कर रहे हैं, कितना आसान है। लेकिन लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि अच्छे खासे आप आनंद में बैठे हैं, वहां से भी उठ के भगते भय और लोभ के कारण अच्छे खासे बैठे हैं, बड़ा खुश और प्रसन्न है, आप देखना। और जरा सा लोभ आया, कमाई का मौका आया कि भग गए। अरे कोई कमाई का मौका और कोई भगने से किसी ने कमाया है? ठहरे हुए लोगों ने कमाया है। तो संतोष में मालूम पड़ता कि मेरा वैज्ञानिक ब्रेन है, मेरे में म्यूजिक है, मेरे में साइकोलॉजी का ज्ञान है, मेरे में संन्यास है। आपको मालूम पड़ता जब आप अपने साथ संतोष में बैठ जाते। भगवान ने तो दे के भेजा है, हर आदमी को एक प्रतिभा दे के भेजी, एक मकसद दे के भेजा है, और उसको मकसद अचीव करना है। आज 5000 साल में अगर 50,000 लोगों ने मकसद अचीव करा तो उनके कारण तो मजा ले रहे हैं, बाकी हम और आप तो धरती पे बोझ हैं। फाइनेंशियल गेन को इसमें देखने की जरूरत है। फाइनेंशियल गेन, आपको कोई भी आदमी भय और लोभ से भगता है और वो बोल दे कि मैं कुछ अच्छा कमा सकता हूं, मैं मानने को तैयार नहीं। साइकोलॉजिकली गलत है, वो हो सकता नहीं है, संभव ही नहीं है। इसीलिए कबीर कहते हैं जगत उलट बांसुरी है ना। साइकोलॉजी कहती कि संतोष है तो परम धन है, आप बिल गेट्स बन जाएंगे। आप कहते हैं बिल गेट्स बन जाऊं फिर संतोष आए, थक जाते हैं बिल गेट्स, क्या नौकरी तक नहीं मिलती आपको। बड़ा आसान है यार, आपको आनंद नहीं मिल रहा है, आपको काम में संतोष नहीं आ रहा, आप कर क्यों रहे हो? किस कर्म की सजा, किस जन्म की सजा आप अपने आप को दे रहे हो, जो भय और लोभ से भग रहे हो। लेकिन मिलेगा या खो जाएगा, बस आपको ऐसा लगता है कि आनंद करूंगा तो कुछ खो जाएगा। कमाल की बात है, कई लोग होते इतनी मेहनत करते, उनसे पूछो यार तू, अरे अभी कुछ नहीं, 50-60 साल कमा लेने दो, फिर शांति से बैठूंगा, मजे लूंगा। तो तू 60 साल इंतजार क्यों कर रहा है भैया, आज लेना है, तुमको लेना तो मजे ही है ना, तो लो ना भैया, किसने रोका है? बोले नहीं, पहले कुछ कर लूं। स्किज़ोफ्रेनिया मान गए, फोबिया के लिए क्या कुछ उपाय है? देखो अभी यार, अभी जो सब्जेक्ट है ना, बहुत बड़ा साइंस है, मैं हर बार नया टॉपिक लेता हूं। फोबिया, डर, लोभ, ये अज्ञान है। सबसे बड़ी बात समझ लें कि आप कौन हैं। आप शरीर नहीं है, आप गौर करना। आप ब्रेन नहीं है, आप वो हैं जिसे अनुभव हो रहे हैं। अब आप एक्चुअली वो हैं, और आप रक्षा किसकी कर रहे हैं? आप रक्षा अपने शरीर की कर रहे हैं। आप चिंता अपने नाम की कर रहे हैं। आप चिंता अपनी दुनिया की कर रहे हैं कि पति पत्नी बच्चा ये वो कोई होता नहीं है। इतना बड़ा मुगल साम्राज्य, 250 साल पुरानी बात, पिछले 150 साल से ढूंढ रहे हैं कि कोई मुगल दिखे, दिखता नहीं है। इतना बड़ा शासन, तो लोग बाग बेचारे इतना कमाते, संतोष का पता नहीं, बीमार हो जाते, बच्चों को दे के जाते, बच्चे ऐसे महान निकलते, 6 महीने में पूरा कर देते।
तो आप कर क्या रहे हैं? आप देखना, भय और लोभ से न किसी को कुछ मिला है न किसी को कुछ मिल सकता है। उल्टे रास्ते हैं, मेहनत कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है, फिर भी मिल नहीं रहा है। कोई बिल गेट्स नहीं बन रहा है, कोई कबीर नहीं बन रहा है, कोई आइंस्टाइन नहीं बन रहा है। तो फोबिया यही है कि आपके अंदर से कुछ चला जाएगा या आपको कुछ मिल जाएगा। ये दोनों आपके भ्रम हैं। आप वो हैं जो अनुभव कर रहा है, और उस अनुभव करने वाले में न तो कुछ ऐड हो सकता न कुछ माइनस हो सकता। ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको समझाऊंगा कि आप में प्लस और माइनस हो ही नहीं सकता। तो आप भय और लोभ से भगते क्यों हैं? आपको सिर्फ अनुभव हो सकता। तो आनंद और संतोष, ये लाइन पकड़ लें, दुनिया जीत लेंगे आप, ऐतिहासिक पुरुष हो जाएंगे। सर सेकंड टॉपिक भी है। हाँ प्लीज। हाँ। जो साधु संत लोग होते हैं और हिमालय वगैरह में जाके ये करते हैं, वही इन चीज़ों से वंचित हैं कि मान अपमान लाभ इससे आप समझो लेकिन यार, उनको वो तो शांति और वो मिलती होगी, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? देखो, साधु संत और वो लोग क्या करते हैं, उनको क्या मजा आता है, आदमी की प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये मनुष्य अद्भुत खिलौना है। कई लोग ऐसे होते हैं, यहां से अमेरिका जाते कुछ बनना है, कई लोग घर से भग जाते हैं, अब हमको सन्यास लेना है, अब हमको भजन करना है। कई लोग भग जाते हैं कि हमको एक्टर बनना है ना, फिर वो उसमें ठस हो जाते हैं। अब अमेरिका जाने के बाद उनको मालूम पड़ता कि वहां तो बर्तन साफ करने की नौकरी भी नहीं मिल रही है, लेकिन वापस नहीं आते और वहां से चिट्ठी लिखते बड़ा मजे में हूं, है ना। ऐसे ये सन्यासी हैं, फंस गए हैं, लेकिन अब वापस कैसे आए, तो बड़ा मजे में हूं बोले। आप मेरे से मत बुलवाएं टॉपिक आने दे, मैं हर चीज बोलूंगा। अभी इस समय पे इतनी दूर नहीं जाना, लेकिन सब जने फंस के वापस नहीं आते हैं। ये भी मनुष्य का भय और लोभ पे कारण अहंकार है। अरे भाई मैं नहीं बना एक्टर, तो साल डेढ़ साल में वापस घर जा, आपकी खेती कर, और फिर आपको लिखेंगे मैं दिलीप कुमार बनने में ही हूं। अब मन में सोच रहा है कि दिलीप कुमार का फुटपाथ वाला रोल हो गया मेरा, वो रोल की सोच रहा है, फंस जाता आदमी। सर आप पिछले 3-4 महीने से विदाउट एनी इंटेंशन सबको बहुत अच्छी तरह से स्टेट कर रहे हैं। आपके लिए रफ़ी साहब की एक आपकी इजाज़त हो तो खाली एक अंतरा सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। सबकी वजह से, सबकी तरफ से। हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, बहुत शुक्रिया करूँ पेश तुमको, नजराना दिल का, नजराना दिल का, के बन जाए कोई अफसाना दिल का, खुदा जाने सी सुहानी घड़ी, फिर खुदा जाने सी सुहानी घड़ी, फिर ब्यूटीफुल मेरी जिंदगी में पलट के न आए, बहुत शुक्रिया। और एक अंतरा हेमंत कुमार का, सिर्फ एक ही सेंटेंस है। मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। थैंक यू वेरी मच। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया?
ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।